जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिकों और सैनिकों तथा उनके आश्रितों के हित में महत्वपूर्ण फटाफट खबरें। तो पहली खबर ये देखिए, जो कि स्पेशली जेसीओ वार्स के संदर्भ में है, और ये खबर है आपको जो MACP ACP मिलता है उसके संदर्भ में। जिन जेसीओ जवानों को MACP या ACP का बेनिफिट नहीं मिला, गलती से छूट गए हैं, उनके संदर्भ में है। और वो ऐसा होता है कि जिनका DO2 पब्लिश नहीं होता है, उनका क्लेम नहीं होता है। कई बार बहुत सारे जेसीओ जवान ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क नहीं साध पाते। ऐसे लोगों के लिए ये लेटर निकाला है। ये लेटर निकला है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से सेना मुख्यालय में MP 8 सेक्शन को, और उन्होंने उनसे अनुरोध किया है कि वो उन रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट करें, इंस्ट्रक्ट करें जो इस तरीके के जेसीओ जवान वंचित रह गए हैं MACP के बेनिफिट से, उनको सर्च आउट करें और उनका जो बेनिफिट है वो उनको दिया जाए। दूसरी खबर देखिए दोस्तों, दूसरी खबर ये स्पर्श फॉर्म 16 के संदर्भ में है। फॉर्म 16 की आवश्यकता पड़ती है ITR फाइल करने के लिए। जैसा आप सभी जानते हो, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है। 31 जुलाई के बाद जब आप ITR फाइलिंग करते हो तो आपको पेनल्टी लग जाती है, और ये आपका फॉर्म 16 अभी तक आया नहीं है। पहले ये नेवी फाउंडेशन दिल्ली चार्टर की तरफ से अपडेट दिया गया था कि 28 जून 2024 तक ये आपका स्पर्श में फॉर्म 16 अपलोड हो जाएगा। स्पर्श की वेबसाइट पर भी 27 जून की डेट दी जा रही थी, और अब स्पर्श की वेबसाइट पर डेट दिया जा रहा है कि अपलोडेड वेरी सून, यानी जल्दी आने वाला है, लेकिन अभी तक एज ऑन टुडे इस वक्त तक नहीं आया है। तो जैसे ही फॉर्म 16 आता है, आप अपना इनकम टैक्स फाइल ज़रूर भरें। जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वो भी भरें, और जो नहीं आते हैं वो भी भरें। इसके संदर्भ में मैंने पहले वीडियो बनाई है, कैसे भरें, कहाँ से भरें, ये आप देख सकते हो इन डिटेल। और तो ये थी जानकारी इस पर के संदर्भ में। अगली जानकारी देखिए, ये जॉब्स के संदर्भ में है, नौकरी के संदर्भ में। बेंगलुरु में एक जॉब फेयर लग रहा है, नौकरियों का मेला। वहाँ पर आप 19 जुलाई को सुबह 7 बजे जा सकते हैं। उससे 10 बजे तक, 7 से 10 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो जगह है वो है एयरफोर्स स्टेशन जलाहली MT कम्प्लेक्स, ये नियर CTI बेंगलुरु। यहाँ जाएं, और आपको डॉक्यूमेंट क्या ले जाना है, अपना एक्स सर्विसमैन का आई कार्ड ले जाएं, 5 कॉपी ले जाएं अपने लेटेस्ट CV या बायोडाटा की विद फोटोग्राफ आपके साथ होने चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट वहाँ ये है कि आपको एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल जॉब्स के लिए आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, और कंपनियों को भी ये फ़ायदा है कि वो बहुत सारे एक्स सर्विसमैन वहाँ पर आते हैं, उनमें से अपने सुइटेबल कैंडिडेट वहाँ से ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और इस संदर्भ में अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन है, पूछताछ करनी है, तो देखिए वारंट ऑफिसर RK सिंह और मास्टर वारंट ऑफिसर R कुमार जी, इनके नंबर दिए हुए हैं, आप इनसे संपर्क साध सकते हो। दूसरा मेल ID दी हुई है, पुणे का टेलीफोन नंबर दिया है, दिल्ली का भी टेलीफोन नंबर, मेल ID दी है। आप इनसे पर भी आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो, या उनसे लैंडलाइन पर भी संपर्क साध सकते हो। अगली खबर, ये खबर देखिए, ये 5 जुलाई की है। ये दक्षिण भारत एरिया की तरफ से निकली है, जिसमें कहा गया है कि ओपनिंग ऑल कैंटीन सेकेंड संडे ऑफ द मंथ, यानी महीने के में कहीं कहीं पर क्या होता है, ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेकेंड संडे और फोर्थ संडे छुट्टी होती है, बाकी फर्स्ट और थर्ड संडे को वर्किंग डे होता है, और 5वां संडे आता है तो फुल वर्किंग डे होता है। इन्होंने यहाँ पर सेकेंड संडे को कैंटीन क्लोज करने के लिए ये आदेश पारित किए हैं। हेडक्वार्टर DB एरिया कैंटीन ओनली, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये दक्षिण भारत के लिए है। ये एक ट्रायल बेसिस पर है, अगर सक्सेस होता है तो आगे करेंगे, नहीं तो ये इसको ट्रायल पर देख रहे हैं इस तरीके के। और इसके बाद अगली खबर देखिए,
ये खबर आपके सामने जो है ये आसाम टूरिज्म की तरफ से है। इन्होंने वहाँ पर कुछ कंसेशन दिया, डिस्काउंट दिया, 25% रूम रेंट में डिस्काउंट दिया है अगर वहाँ पर जाते हैं। किसके लिए है ये? जो सैनिकों के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी। प्रपोजल फॉर कंसेशन ऑन होटल, लॉजिंग एंड फूडिंग अंडर आसाम टूरिज्म फॉर डिफेंस पर्सनल, आर्मी, नेवी एंड एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी, इन सब के लिए दिया गया लेटर रेफरेंस है। तो अगर आपको वहाँ पर कभी आसाम की तरफ जाते हैं, ठहरने की कहीं ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। लॉज एंड कटेज अंडर आसाम टूरिज्म, ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। दूसरा आगे देखिए, नेक्स्ट ये खबर है, हरियाणा पुलिस ने एक डिफेंस हेल्पलाइन नंबर जारी किया और एक ईमेल आईडी जारी की है। यानी सैनिक और पूर्व सैनिक, उनके रिलेटिव्स, अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए डिफेंस हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर सीधे संपर्क कर सकते हो और ये आपकी एक मेल आईडी है, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। और इसके जो पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस अधीक्षक है कानून एवं व्यवस्था के, उनको नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इस तरह की जो नंबर, मेल आईडी हैं, आपको नोट करके रखनी चाहिए। कभी किसी भाई को ज़रूरत पड़ती है, कोई मुसीबत में आता है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो कि भाई इस टेलीफोन नंबर पे आप बात कर लीजिए और ये मेल आईडी, आप अपनी समस्या लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख दीजिए। ये बहुत अच्छी पहल है हरियाणा गवर्नमेंट की। इस तरह की पहल यूपी गवर्नमेंट पहले ही चालू कर चुकी है। तो कई राज्यों में चालू है, सारे का तो इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में चालू है। कुछ दिन पहले, काफ़ी दिन पहले यूपी में भी शुरू हुआ है। तो ये अपडेट था। अगला अपडेट देखिए, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बांदा की तरफ से है, जहां पर आपके लिए पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों, दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों सहित वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 2024-25 वित्तीय वर्ष में बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जिन कोर्सों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे 480 घंटे का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण है, ये निःशुल्क होगा। 30 दिन का SSB कोचिंग है, 300 घंटे का कंप्यूटर फैशन डिजाइनिंग कोर्स है और 180 घंटे कंप्यूटर टेली कोर्स है। इतने ये जो कोर्स हैं, इन चारों कोर्सों की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी, ये शिक्षा दी जाएगी। जितने भी पूर्व सैनिक, उनके बच्चे इच्छुक हैं, वीर नारी, आश्रित दिवंगत सैनिकों की पत्नियां, आश्रित शहीद वीर नारियां, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको अपना आवेदन करते समय शैक्षिक प्रमाण पत्र, PPO, डिस्चार्ज बुक, जिसमें आवेदक के नाम का पार्ट 2 ऑर्डर हो, दिनांक 20 जुलाई 2024 से पूर्व जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय बांदा में अपने आवेदन दे सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन कोर्सों में 10 प्रशिक्षणार्थियों को मतलब यहाँ पर निःशुल्क प्रशिक्षण कराया जाएगा, 10। तो ये एक अच्छी पहल है जो कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बांदा की तरफ से जारी किया गया है। तो ये थी फटाफट खबरें पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, वीर नारियों सबसे जुड़ी हुई। इसी तरह के वेलफेयर से रिलेटेड खबरों को देखने के लिए सैनिक वेलफेयर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।